हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 4 रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, द राइट इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कि कहा जाता है कि आपने ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना हो, कोई भी आपका गोल हो, उसके लिए आपके पास एक राइट प्लान होना चाहिए। जिस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए, उस प्लान पे चलते हुए, छोटे बड़े कदम उठाते हुए आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं। उसी प्रकार अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए भी आपके पास एक राइट प्लान होना चाहिए। मेरी नज़रों में ये एक 4 स्टेप का बहुत ही सिंपल सा प्लान हो सकता है। अगर हम उसकी बात करें तो स्टेप नंबर 1, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। वैसे तो कहा जाता है कि एवरी टाइम इज़ गुड टाइम, एवरी डे इज़ गुड डे टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स, पर आप जितनी जल्दी शुरू कर सकें आपके लिए अच्छा होगा, आपके ऊपर उतना ही बर्डन कम होगा। पॉइंट नंबर 2, यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट्स। अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं तो हैं, मन बना लेते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट्स अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, बट हमें लगता है कि शायद जब 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख इकट्ठा आएगा तब हम शुरू करेंगे। दैट इज़ द राइट टाइम। नो, दैट इज़ नॉट। दैट इज़ ऑल्सो, बट यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद ₹500 ऑल्सो। 500 रुपये की एक्सेप्ट लीजिए किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, बी रेगुलर विद द इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने डिसीजन ले लिया है, एक रोड मैप बना लिया है, तो डिसिप्लिन वे से उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स अपनी कीजिएगा। कई बार ऐसा हो सकता है, कोई फाइनेंशियल कुछ मंथ्स ऐसे हो सकते हैं जब हमारे ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेन है, बर्डन है, और हमारे लिए शायद उस महीने कुछ अमाउंट स्पेयर करना इन्वेस्टमेंट के लिए फिजिबल नहीं होगा। दैट्स एन एक्सेप्शन, इट कांट बी अ रूल। तो उस टाइम पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़े टाइम के लिए रोक भी सकते हैं, बट जैसे ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फिर से ठीक हो, आप अपनी जर्नी को दोबारा कंटिन्यू कीजिएगा। और पॉइंट नंबर 4, लेट योर मनी वर्क फॉर यू। अगर आप पॉइंट नंबर 1, 2, 3 लेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि कुछ पीरियड के बाद आपके पास एक सब्सटेंशियल अमाउंट हो जाएगा, और वहाँ से जो पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, जो पैसे की ग्रोथ हो रही है, वो आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम को सप्लीमेंट करेगी। अब इसको समझने के लिए, 4 स्टेप रूल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक यंग बच्चा जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद किसी भी बिजनेस में, प्रोफेशन में, जॉब में उसने स्टार्ट किया है 25 साल की उम्र में। 60 साल की एज में जनरली लोग रिटायर हो जाते हैं, तो हम ये 35 साल का एक फाइनेंशियल प्लान लेके चलते हैं। अगले 35 साल सिर्फ वो 1,000 रुपये महीना, यानी 420 महीने अगले, सिर्फ 1,000 रुपये महीना जोड़े तो आज जो अगले 35 साल में उसकी प्रिंसिपल जो एक्यूमुलेट होगा 4,20,000 होगा। बट बाय द टाइम व्हेन ही इज 60, जो आपकी कॉपस होगा, इट शुड बी अराउंड 1 करोड़। मैं अगर 12 से 15% का रिटर्न लेके चलूँ, विच इज़ नॉट इम्पॉसिबल इन अ स्पैन ऑफ ओवर 35 ईयर्स, तो डेफिनेटली 1 करोड़ के आसपास होना चाहिए। पर नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि आज से 35 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी। डेफिनेटली वो 1 करोड़ नहीं होगी, शायद आज के 15 लाख के आसपास, इसी के आसपास होगी। तो ये एक सिर्फ एग्जाम्पल था आपको बताने के लिए कि कैसे छोटी छोटी अमाउंट्स आपको हेल्प कर सकती हैं एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करने में। और इसी एग्जाम्पल पे वापस आते हुए, जो यंगस्टर आज 1,000 रुपये से शुरू कर रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 35 ईयर्स डेफिनेटली ही विल ग्रो इन हिज लाइफ, हिज करियर, हिज प्रोफेशन। और हो सकता है कि बाय द एज ऑफ 30 ईयर्स ही इज़ सेविंग 5,000 रुपीज़ अ मंथ, एंड बाय द एज ऑफ 40 इज सेविंग 15,000 to 20,000 अ मंथ। तो डेफिनेटली जब वो रिटायर होंगे तो उसके बाद एक अच्छा लंबा कॉपस होगा अपनी फाइनेंशियल नीड्स को अचीव करने के लिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। आई होप इट हेल्प्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट्स, बी रेगुलर विद द इन्वेस्टमेंट्स, and let your money work for you. We will meet again in the next video. Thanks for watching. Thank you.